प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, क्योंकि वो सचमुच में अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। आज हम मनन करेंगे मत्ती के 18 अध्याय से 10 से आगे 14 पद तक। यहाँ पर खोई हुई भेड़ के विषय में दृष्टांत लिखा है प्रियो, और हम जानते हैं इस दृष्टांत के बारे में। हम वचन में से पढ़ लेंगे। 10 से आगे पढ़ रही हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह सदा देखते हैं, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। तुम क्या सोचते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भटक जाए, तो क्या वह 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए, तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नष्ट हो। हालेलुया। हम खोई हुई भेड़ का दृष्टांत जानते हैं प्रियो। एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें थी, जिसमें से वो उनको चराने के लिए रोज़ सुबह लेकर जाता था, फिर वापस चराकर अपने उनके स्थान पर वापस लेकर आता था। और एक बार ऐसा होता है कि एक भेड़ गुम हो जाती है, और जब वो गिनती करता है तो पाता है कि एक भेड़ गुम गई है, और वो उस गुमी हुई भेड़ को ढूंढने के लिए पहाड़ों पर चढ़ता है, घाटियों में जाता है और उसे खोज निकालता है और अपने लोगों के साथ आनंद मनाता है, क्योंकि उसकी खोई हुई भेड़ थी जो मिल गई है। और यहाँ पर वचन बताता है कि उन 99 भेड़ों के लिए जो कि खोई हुई नहीं थी, स्वर्ग में इतना आनंद नहीं होता जितना उस एक गुम कर मिली हुई भेड़ के लिए होता है। तो यदि कोई हमारा प्रियजन जो भटक गया है प्रियो, हमें उसको तुच्छ नहीं जानना है। परमेश्वर का वचन 10 अध्याय में कहता है, इन छोटे में से किसी को भी तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उसका दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुँह देखते हैं। हालेलुया। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी को तुच्छ नहीं जानना है, चाहे वो मनुष्य पापी क्यों ना हो, क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि हमें पाप से बैर करना है, पापी से नहीं। यीशु मसीह भी किन के लिए आया? यीशु मसीह पापियों के लिए आया, कि उनको छुड़ाकर, उन्हें पाप के बंधन से छुड़ाकर अनंत जीवन के मिरास को दे। तो हमें इन अपने आप को कभी तुच्छ नहीं जानना है। मैं और आप, परमेश्वर का वचन बताता है, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, पर यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या करते हैं? याव करते हैं कि हम अनंत जीवन के वारिस होने पाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें पाप से बैर करना है, किसी भी पापी से बैर नहीं करना है। पर हमें उसकी निंदा या उसकी बुराई या उसके विषय में बात करने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर उसको उस बंधन से, उस पाप से, उस बैड एडिक्ट से क्या करे? छुड़ा ले आए। परमेश्वर क्या करे? उसको आज़ाद कर दे। हमें, क्योंकि क्या बता रहा है कि तुच्छ नहीं जानना है, क्योंकि उसके लिए जो दूत नियुक्त किया गया है, वो दूत स्वर्ग में पिता का मुंह ताकते हैं, और वो परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर, वो सब बातों का न्याय करेगा। हमारे मुंह से निकली हुई हर एक बात का, हमारे हर एक एक्शन का, हमारे द्वारा किए हुए हर एक कार्यों का वो न्याय करेगा। और उस खोई हुई भेड़ के लिए स्वर्ग में जितना आनंद है प्रियो, उतना जो ऑलरेडी अपने आप को धर्मी समझते हैं उनके लिए वो आनंद नहीं है। हम जब अपने हृदय को पछता कर, हम अपने पाप का अंगीकार करके किसी मनुष्य के सामने अपने अपराधों को मानते हैं, तो प्रियो उस व्यक्ति को हमें आदर के साथ ग्रहण करना है कि वो भटक गया था और अब वो वापस आ गया है, और हमें उसको तुच्छ नहीं जानना है। और परमेश्वर की भी यही इच्छा है कि हर कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक छोटा व्यक्ति भी नष्ट ना हो। हालेलुया। जैसे बीमारों के लिए ही डॉक्टर की आवश्यकता है ना, अच्छे स्वस्थ इंसान के लिए तो डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यीशु मसीह की भी आवश्यकता उन लोगों के लिए जो पापमय जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि धर्मी तो धर्म की चाल चल ही रहा है। धर्मी तो यीशु मसीह को ग्रहण करके ही धर्मी बना है ना। तो हमें किसी को भी तुच्छ नहीं जानना है, और जब खोई हुई कोई भेड़ हमारे सामने घूम रही है प्रियो, तो उसको तुच्छ ना जान करके उसके लिए प्रार्थना करें, उसे परमेश्वर के पास लेकर आए कि परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करे, और वो भी फिर कर अपने खुदा बाप के पास आए।
हालेलुया। परमेश्वर बताता है कि उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं। तो हम क्या यीशु मसीह के शब्द को पहचान पा रहे हैं? क्या हम उसके वचन को ग्रहण कर पा रहे हैं? यदि नहीं कर पा रहे हैं प्रियो, तो हमें करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने से किसी छोटे को या हम किसी पापी मनुष्य को देखकर उसे तुच्छ जान रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो परमेश्वर के दूत जो उस व्यक्ति के लिए नियुक्त किए गए हैं, वो परमेश्वर के सामने इस बात को रख रहे हैं। वो परमेश्वर से न्याय की गुहार को लगा रहे हैं, और परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर एक से अपने समान प्रेम करें। हर एक व्यक्ति को हम, जैसे हम पापी थे और परमेश्वर ने पाप से हमें छुटकारा दिया, हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया। जब हम ये दृढ़ता से विश्वास करते हैं प्रियो, तो हमें दूसरों के लिए भी इसी आशीष को मांगना है कि परमेश्वर अपने आप को उन पर प्रकट करे और वे भी यीशु की ओर फिरे और अपने जीवन में पाप को छोड़ के, पाप के बंधन से छुटकारे को पाकर उस अनंत मिरास में जो यीशु मसीह को पाने के द्वारा उन्हें मिलता है, उसमें वो प्रवेश कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।